बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ 1 से 2 साल की बच्ची का बेहद खूबसूरत फ़्रॉक बनाना बताऊंगी मैं आपको। बिलीव करें इतना खूबसूरत बना था कि इतना ज़्यादा मैंने गुमान नहीं किया था। तो ये मेरे पास सीक्वेंस वाला एक पीस था। ये देखें छोटे छोटे जो मेरे पास पीसेस बचे हुए थे, तो उनसे ही मैंने ये फ़्रॉक रेडी किया है। और ये मैं जो कतान सिल्क है ये इनर के तौर पे यूज़ करूँगी। और साथ में मेरे पास एक ये वाला पीस है जिसको मैंने फ्लेयर बनाना है, जिसकी चौड़ाई है 24 इंचज़ और इसकी लंबाई है तकरीबन 11.5 इंच। तो ये मेरे पास समोसा लेस भी घर में ही पड़ी थी, इवन हर चीज़ घर में ही मौजूद थी। तो इन सारी चीज़ों की मदद से मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक रेडी किया है। तो गाइज़ ये योक है, योक की जो चौड़ाई ली है मैंने 14 इंच और लंबाई है इसकी तकरीबन 11 इंच। ये 1 से 2 साल की बच्ची को बेहद आराम से आ जाएगा। ये परफेक्ट साइज़ है। देखें 14 इंचज़ विड्थ है और 11 इंचज़ की लंबाई है। और मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ के इसको कट करना है बैक साइड को। आपको पता है पीछे लाजमी फ्रॉक्स के पीछे बैक साइड पे ज़िप अटैच होती है। तो बटन पट्टी जो है फैंसी फ्रॉकों पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से हमें ज़िप अटैच करनी पड़ती है बैक साइड पे। और बच्चों को इस तरह से बच्चियों को वेयर करना भी और उतारना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो गाइज़ अब मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। शोल्डर मैंने रखा है 4.5 इंचज़ पे मार्क किया है मैंने शोल्डर का, और आर्म होल का मैंने तकरीबन मार्क किया है 5 इंचज़ पे। ऐसे थोड़ा सा हम साइड पे इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे और नीचे से थोड़ा सा उरेब कट करेंगे। जस्ट हमने थोड़ी सी फिटिंग की कटिंग करनी है और ऐसे थोड़ा सा उरेब कट कर देना है। तो गाइज़ ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करूँगी, क्योंकि जब हम फ्रंट का आर्म होल डीप कट करते हैं तो हमें ऊपर से लाजमी 1/2 इंच कट करना पड़ता है, अदरवाइज़ गला पीछे की तरफ जाता है बार बार। तो इस तरह से हम इनर के ऊपर इसको अटैच करके स्टिच करेंगे। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ और स्लीव्स तकरीबन मैंने रखी हैं, इसकी विड्थ है तकरीबन 6 इंचज़ और लेंथ इसकी है तकरीबन 9.5 से 10 इंचज़। इसकी भी वही रूटीन वाली कटिंग है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको प्रॉपर फ्रॉक्स कट करना, स्टिच करना बताया है। इवन एक एक चीज़ मैंने आपको स्टिच करना बताई है। इसके ऊपर हम इसके जो फ्रंट पे आगे यानी कि कफ अटैच करेंगे, जिसकी चौड़ाई 5 इंचज़ है और लंबाई 7 से 8 इंचज़ है। इस तरह फोल्ड होके कफ हमारे पास 2.5 इंच रह जाएगा। और गाइस ये है बैक साइड का इनर। फ्लेयर के नीचे भी हमने इनर अटैच करना है। सॉरी गाइस, ये वाला जो पीस था इसको मैंने आपको जो इसकी कटिंग थी वो स्किप हो गई, तो ये जस्ट मैंने थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कट किया था और इसको मैंने फ्लेयर के साथ बिल्कुल यानी कि मिला के रखा था। जितना हमारा फ्लेयर है उतना ही मैंने ये 2 पीसेस लिए थे, यानी 24 इंच चौड़ाई थी, तो इसकी भी 24 इंच ही चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन 9 से 10 इंचज़ है। ऐसे गाइस हमने तिरछे से डायगोनल यानी कि लाइंस लगा लेनी है। इसके ऊपर हमने गोटा किनारी जो है वो अटैच करनी है। बेसिकली इसको गोटा किनारी बोलते हैं, लेकिन बाज़ लोग गोटा यानी कि पट्टी बोलते हैं, तो पट्टी नहीं है, गोटा किनारी बोलते हैं इसको। इस तरह से हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको स्टिच करते चले जाना है। देखिए रुख इसी तरह से आए, दोनों जो साइड्स हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगी तो ये खूबसूरत लगेंगी। ऐसे हमने सारी जितनी भी गोटा किनारी है उसको अटैच कर लेना है इन दोनों पीसीस के ऊपर। अब मैं बताऊंगी, देखिए हमने इस तरह से फ्लेयर के ऊपर रख के इसको स्टिच करना है और किनारे पे मैं इसके ये समोसा लेस अटैच करूँगी। पहले मैंने इसको पीको और ओवरलॉक करवा लिया था साइड से, तो इस तरीके से हमें जो है लेस अटैच करना बहुत इजी हो जाएगा और थ्रेड्स भी नहीं निकलेंगे, यानी कि धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा है। और पीको करवाने का मकसद भी यही था
कि जितने भी गोटे के किनारे हैं वो भी अंदर की तरफ चले जाएं, फोल्ड हो जाएं। तो गाइस दूसरी साइड पे भी मैंने इसकी ऐसे ये लेस अटैच कर दी थी। अब हम इसको फ्लेयर के ऊपर फिक्स करके डबल सिलाई लगाएंगे। बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि हमने इसके अंदर चुन्नट्स ऐड करनी है, गैदर्स डालनी है। तो इस तरीके से मिला के आपने एक ही साथ सिलाई लगानी है। पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ लगाने से गैदर्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती हैं, चुन्नट्स जो हैं। अदरवाइज़ आपका कपड़ा इकट्ठा होता रहेगा और आपको स्टिच करने में मसला होगा। इस तरीके से हमने अब इनके अंदर चुन्नट ऐड कर देनी है। जी तो गाइज़ इस तरीके से हमने अब दूसरी साइड से चुन्नट्स को डालना है और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी चुन्नट्स हैं वो साइड्स पे ही रहें, यानी कि इस वाली साइड को हमने बिल्कुल चुन्नट नहीं देनी, बिल्कुल चुन्नट नहीं लगानी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे चुन्नट डाल दी तो ये जो वाला हिस्सा है बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो 2 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई पे मैं नेक लाइन कट कर रही हूँ। तो मेरे पास इनर का जो कपड़ा था वो कम था, इसलिए मैंने जॉइंट लगाया है और जॉइंट लगा के मैंने ओवरलॉक करवा लिया था इसको। अब मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। पिन अप करके मैं इसका नेक लाइन पे जो है स्टिच करूँगी, सिलाई लगाऊँगी। और ऐसे स्टिच करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। नेक लाइन को छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इनर का हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से देखें, इनर कट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप सेपरेट कट करेंगी तो बिल्कुल भी वो एक्यूरेट कट नहीं होता और ऊपर नीचे बार बार होता है, कभी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस अब आपने क्या करना है कि टॉप स्टिच आपने ज़रूर लगाना है इस नेक लाइन के ऊपर। तो बार बार जो है इनर वाला जो पीस है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अब हम इसके ऊपर ये समोसा लेस रख के लगाएंगे नेक लाइन पे, तो इससे बहुत ही एक खूबसूरत लुक आने वाली है। गाइस मैंने शोल्डर जॉइंट करना और ज़िप लगाना मैंने अपनी पिछली वीडियोस में उसका मेथड बताया है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ। अगर आप देखना चाहती हैं तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियोस जो हैं उनको वॉच करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ज़िप को किस तरीके से अटैच किया है और शोल्डर को कैसे गुम सिलाई के साथ जॉइंट किया है। अब मैं स्लीव्स के ऊपर कफ अटैच कर रही हूँ। देखिए मैंने पहले कफ रखा और उसके ऊपर मैंने सीधी स्लीव्स को रखा था, यानी कि सीधा रखा था, और ऐसे अब टर्न आउट करके मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ कफ को फोल्ड करके। इसी तरह से मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया था। ये देखिए गाइस मैंने ज़िप भी अटैच कर ली थी और शोल्डर्स को भी जॉइंट कर लिया था। तो प्लीज़ आप मेरी जो पहली वीडियोस हैं, पिछली वीडियोस हैं, उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से ज़िप को अटैच किया है और शोल्डर को गुम सिलाई के साथ जॉइंट किया है। तो इस तरह से ऊपर भी स्लीव्स में मैं 2-2 3-3 चुन्नट्स ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हमारे स्लीव्स भी स्टिच हो गए हैं। इसके ऊपर रख के भी मैं कफ के ऊपर समोसा लेस लगा रही हूँ। अब जो इनर वाला पीस था उसके ऊपर भी मैंने चुन्नट डाल लिए थे और अब इन दोनों को जॉइंट करके मैं स्टिच कर रही हूँ ऐसे। और आपने ऊपर नीचे वाले कपड़े का ख्याल रखना है कि वो सिलाई के अंदर बिल्कुल भी ना आए। बार बार आपने कपड़े को सेट करके और फिर स्टिच करना है। देखिए गाइस हमारी तीनों लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैंने सेंटर का कट लगाना है ऐसे। अब इसको सेंटर पे ही रख के योक के ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। हाफ हम इस साइड से स्टिच करेंगे, हाफ हम फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे फ्लेयर को। तो इस तरह से हमने फ्लेयर को योक के साथ अटैच कर देना है। देखिए अब मैं हाफ जो फ्लेयर है वो दूसरी साइड से योक के साथ अटैच कर रही हूँ।
तो गाइस हमारा फ्लेयर भी अटैच हो गया है। इसी तरह हमने जो बैक फ्लेयर है वो भी बैक साइड के साथ अटैच कर लेना है। और इस तरह मैंने योक के ऊपर ये वाली लेस भी अटैच की थी। इससे इसकी लुक मज़ीद बढ़ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखें गाइस, हमारे घर में बचे हुए इतने ज़्यादा पीसेस होते हैं हमारे कपड़ों में से, फैंसी पीसेस। अगर आपके पास कुछ और पीसेस नहीं है तो आप परचेज़ कर सकती हैं। कितान सिल्क ले सकती हैं, ऑर्गेन्जा ले सकती हैं, नेट ले सकती हैं। और इस तरह से आप फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक को अपने घर पे ही बच्चियों के जो है फ़्रॉक्स रेडी कर सकती हैं। तो गाइस, ये मैंने 20 इंच लंबी एक पट्टी ली थी और जिसकी चौड़ाई तकरीबन 9 से 10 इंचेस थी। इसको मैं अब फ़ोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। इसकी हमने बो बनानी है जो कि हम बैक साइड पे अटैच करेंगे। इस तरह से अब आपने इस पट्टी को बंद भी कर देना है। इसका हमें बेनिफिट मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और मैंने इसको स्केल से यानी कि सीधा कर लिया था। ये देखें, इस तरह से ये कवर्ड हो गया, इसलिए मैंने एक साइड से इसको बंद किया था और फिर ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी थी। अब मैंने नीडल में थ्रेड लिया था, उसको इसकी हेल्प से फिर मैं इसको स्टिच करूँगी, चुन्नट डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से। और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बो बन के रेडी होती है। और ये बिल्कुल भी जैसे लूज़ नहीं होती, बहुत टाइट वाली बो बनती है ये। तो गाइस, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप को इसी तरीके से स्टिच करके इसके ऊपर ऐसे अटैच कर दिया था और अच्छे तरीके से पक्का कर दिया था। और अब हम इसी तरीके से बैक साइड पे भी इसको अटैच कर देंगे नीडल की हेल्प से। वो मैंने ऑफ द कैमरा किया था, उसको मैंने शूट नहीं किया। तो गाइस, ये ऐसे बो बन के रेडी हो गई है। इस तरह से आप छोटी छोटी क्रिएशंस कर सकते हैं, छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करके आप अपने बच्चियों के कपड़ों को बेहद हसीन बना सकती हैं। तो मैं अब फिटिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ। जस्ट मैं एक सिलाई ही लगा के दिखाऊंगी आपको, दूसरी सिलाई मैं ऑफ द कैमरा लगाऊंगी। देखें, जितना इनर वाले जितने पीसेस थे वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब जस्ट मैं सिर्फ कतान सिल्क के ऊपर यानी कि जो इनर है उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। और दूसरे पीसेस को मैंने बाद में स्टिच कर लिया था। अब मैं इसके साथ फ्रिल अटैच कर रही हूँ। फ्रिल को मैंने एक साइड से पीको करवा लिया था और दूसरी साइड मैं फ्लेयर के साथ इस तरीके से अटैच कर रही हूँ और बाद में मैं इसको ओवरलॉक करवा लूँगी। तो गाइस, बिल्कुल डिटेल से जो वीडियो है साइड की स्टिचिंग वाली भी आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट बार बार रिपीट करना फिर बहुत ज़्यादा वीडियो है जो लेंथी हो जाती है। मेरा मकसद होता है मेन डिज़ाइनिंग बताना आप लोगों को। बाकी जो कटिंग स्टिचिंग मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में अच्छे तरीके से बताई है। इस वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। तो गाइस, दरअसल मैंने बचे हुए पीसेस ही इनर पे यूज़ किए थे, तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइट हो गया था आगे पीछे का जो इनर था उसका। अदरवाइज़ ये ऊपर से बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। तो गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और देखिए ये फ्रॉक किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसको घर पे स्टिच किया है। अगर आप कुछ और भी गोल्डन ऐड करना चाहती हैं, योग के ऊपर कोई फ्लावर वगैरह अटैच कर सकती हैं, लेकिन योग क्योंकि फैंसी थी इस वजह से मैंने इस पर कुछ भी अटैच नहीं किया और इसे इसी तरह रहने दिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट और ख़ूबसूरत लग रही है। तो गाइस, ये है इसकी बैक साइड। और आप किसी को भी बताएंगी कि आपने ये घर पे स्टिच किया है तो बिलीव करें कोई भी यकीन नहीं करेगा। और इस तरीके से देखें, यहाँ पे मैं ओवरलॉक करवा लूँगी फ्रिल को। और अंदर सारे मैं जितने भी अपने ये बच्चों के कपड़े स्टिच करती हूँ मैं सबको ओवरलॉक करवाती हूँ लास्ट में, क्योंकि एक तो ओवरलॉक कराने से कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है। आपके जो कपड़े हैं वो काफ़ी देर तक चलते हैं।
अगर आप ओवरलॉक नहीं करवाएंगी तो बिल्कुल भी कपड़ों में जो है फिनिशिंग नहीं आती और बार बार आपको पहनने में भी इरिटेट करते हैं। देखें गाइस, ये है, मैं इसकी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। योग इसकी है तकरीबन 9.5 इंच और स्लीव्स इसकी तकरीबन 10 इंचज़ हैं और विड्थ इसकी योग की जो विड्थ है 12 इंचज़ चेस्ट पे और कमर से 11 इंचज़ है और टोटल लेंथ जो इसकी थी फ्रॉक की वो तकरीबन 21 इंचज़ थी। तो आपकी ये 1 से 2 साल की बच्ची को आराम से